लेकिन मुस्लिम अवाम के ताल्लुक से जो करूँगा, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, जबकि मैं उसका पार्षद हूँ। हकीकतन अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के भाई हैं यहाँ से, अक्षय यादव, तो उन्होंने हमें छल कपट किए, मक्कारी की राजनीति की हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद के लिए। तो मैंने अभी आरटीआई से उनकी निधि के काम निकलवाए थे, किसके, अक्षय यादव के। तो उसमें 155 काम है, ऑन रिकॉर्ड है, 155 काम में एक भी काम मुस्लिम आबादी का नहीं है। तो तमाम गम गुस्से में है लोग, किसी भी कीमत पर उन्हें वोट नहीं देंगे। हम हैं इस समय कांच की चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद में। ये जाटवपुरी इलाका है और हाजीपुरा रोड है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हम यहाँ मुस्लिम समाज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। हर राजनीतिक पार्टी मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझती है। आखिर मुस्लिम क्या समझता है, ये हम यहाँ के बाशिंदों से जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मेरे पास खड़े हैं। भाई साहब, का नाम क्या है? काजी सैयद शाहनियाज अली, शहर काजी फिरोज़ाबाद में। शहर काजी हैं। इलेक्शन के अब चंद महीने शेष रह गए हैं, क्या माहौल लगता है यहाँ का? क्योंकि मुस्लिम समाज को सब लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो सच्चाई भी है, फिरोज़ाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह ही एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की सियासत बड़ी गंदी सियासत है। अब बात की जाए ज़िला फिरोज़ाबाद की, तो यहाँ बड़ी मुखालफत है समाजवादी पार्टी की हमारी कौम के अंदर। क्योंकि मैं बहैसियत शहर काजी इस चीज़ को देखता हूँ, तमाम सियासी लोग भी हमारे उसमें रहते, राब्ते में रहते हैं। अभी बड़ी एक मुहिम चली हुई है समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़। कुछ लोग हमारे पास भी धर्मगुरु होने के नाते हमारे राब्ते में भी हैं। हम नाम नहीं लेंगे उन लोगों का, कुछ बसपा से भी हैं, कुछ सपा से भी हैं, लेकिन जो है उस पर भी हमें सोचने की बड़ी फ़िक्र रहेगी। क्योंकि आवाम के कुछ लोग, ज़िम्मेदार लोग भी हमसे सवाल करते हैं, भाई क्या रुख अपनाया जाए, किधर को हमको जाया जाए, किधर ना जाया जाए। तो इस चीज़ पर सोचने की इस वक्त ज़रूरत है। और इस पर हम तमाम ज़िम्मेदार बैठ कर, तमाम उलमाओं के साथ, बहैसियत शहर काजी हम तमाम सूफियों के साथ बैठ के इस पर हम भी राय मशवरा करेंगे कि आखिर हमारी मिल्लत के लिए, हमारी कौम के लिए, उसकी फलाही और बहबूदी के लिए किसने क्या किया। अभी निर्णय नहीं लिया है। मैं इधर और आगे चलता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये देखिए सुबह का समय है, सर्द मौसम है, नाश्ता लोग सुबह ही सुबह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम सिद्दीकी। क्या करते हैं आप? ये मैं पार्षद हूँ। यहाँ के पार्षद हैं। किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ है क्योंकि सपा ने कुछ किया नहीं मुस्लिम समाज के लिए। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बात जो है मैं बीएसपी के ताल्लुक से नहीं कहूँगा, लेकिन मुस्लिम अवाम के ताल्लुक से जो करूँगा, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, जबकि मैं उसका पार्षद हूँ। हकीकतन अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के भाई हैं यहाँ से, अक्षय यादव, तो उन्होंने हमें छल कपट किए, मक्कारी की राजनीति की हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद के लिए। उन्होंने हमें एक कॉलेज देने का वादा किया था, जो 2019 में एक कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज, यस माइनॉरिटी को, गर्ल्स डिग्री कॉलेज के नाम से इनॉग्रेशन करते हैं, बाकायदा पत्थर लगाया जाता है, खूब खाने किए जाते हैं, पूरा जग जाहिर हो जाता है कि इन्होंने एक कॉलेज की बुनियाद डाल दी, लेकिन उसके बाद में आज तक वो कॉलेज नहीं बना के दिया। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने 14 में इन्हीं अक्षय यादव के ताल्लुक से एक यहाँ शिकाबाद में आए थे और घोषणा की थी, जबकि वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक घोषणा की थी 30 जनवरी, आज तक मुझे याद है। तो उन्होंने घोषणा की, उस घोषणा में 3 साल हमारे समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट रही, वो कॉलेज भी हमें नहीं दिया। वो भी यही कहा था, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चाहे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हो, अक्षय यादव जो पूर्व सांसद रहे, या कभी कभी आते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो बहुत प्रचार किया कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है, काफ़ी सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। देखिए, जो आपने सड़कों के निर्माण को कहा, तो मैंने अभी आरटीआई से उनकी निधि के काम निकलवाए थे, किसके, अक्षय यादव के। तो उसमें 155 काम है, ऑन रिकॉर्ड है, 155 काम में एक भी काम मुस्लिम आबादी का नहीं है। तो तमाम गम गुस्से में है लोग, किसी भी कीमत पर उन्हें वोट नहीं देंगे। अब बात आती है ऑप्शन नहीं है, तो भाई हमारे पास डिग्री कॉलेज का भी तो ऑप्शन नहीं है, आप बार बार उसी को क्यों लाते हैं? भाई हमारे मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि 30 जनवरी को कि हम आपको डिग्री कॉलेज दे रहे हैं। अक्षय यादव ने भी यही कहा
तो वो जानते हैं। लेकिन हम उन बच्चों से पूछो, उन घरानों से पूछो जिनके यहाँ की बच्चियाँ मिसिंग हैं, डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से बाहर पढ़ने जाती हैं और कहीं ना किसी ऐसे अनहोनी का शिकार हो जाती हैं, वो मिसिंग हैं। तो हम तो ये चाहते हैं अगर वो डिग्री कॉलेज नहीं देंगे तो पूरे मुस्लिम समाज उनका विरोध करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात फिरोज़ाबाद ने ठान ली है। ये समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि विरोध करने वाले भी समाजवादी पार्टी के वर्तमान पार्षद हैं मेरे साथ। ये सुबह सुबह देखिए जलेबी बन रही है गर्मा गर्म। सुबह सुबह जलेबी बनाते हो आप? जी जी, जलेबी सुबह शाम। आपकी समस्याएं क्या हैं? क्या मुस्लिम समाज ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहता है हो? इसके बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलीगुल इस्लाम है। क्या करते हैं आप? ये मेरी मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान है। दुकान करते हैं। अभी मुस्लिम समाज को अक्सर देखने में आ रहा है, बसपा कहती है कि वो हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हमारे साथ है, और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारे साथ है। आखिर मुसलमान चाहता क्या है? देखिए, मुसलमान जो चाहता है, मुसलमान सबसे पहले अपने तालीम के लिए चाहता है, रोज़गार चाहता है। अब तक की जब से हिंदुस्तान हुआ है सब ने मुसलमानों का वोट लिया है। कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हुई, भाजपा हुई, सबको मुसलमान ने अपने अपने तरीके से वोट दिया है। जिसमें समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में 80% वोट दिया था। लेकिन मुसलमानों को जो मजबूत पहलू है तालीम और रोज़गार के मुद्दे पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। आज मुसलमान जो मजदूर कहा जाता है, मुसलमान बड़े तबके के लोग मजदूर है, वो यही वजह है कि मुसलमानों की तालीम पर काम नहीं किया, फिर उनके रोज़गार पर कोई काम नहीं किया। ये काम हमारे साथ सौतेला व्यापार होता रहा, सभी सरकारों ने किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दर्जे पे, क्योंकि अब तक हुकूमतें ये आई है। इससे पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को तो जनता ने पूरी तरीके से नकार ही दिया है। अब ये पार्टियां चल रही हैं तो इंशाल्लाह इनको भी नकारेंगे, और जो मुसलमानों की शर्तों पर काम करेगा मुसलमान, उसको वोट देने पर विचार कर रहा है। अब इलेक्शन का चंद महीने शेष रह गए हैं, तो कुछ तो मन बनाया होगा। भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, सपा है, AIMIM है, किसी को तो वोट देंगे। देखिए, मुसलमान हर बार चुनाव की तरह पहले चुनाव से पहले वोट देने से पहले सोचता है कि हम उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन मुसलमान लास्ट टाइम पर उसका विचार बदल जाता है। लास्ट टाइम पर ये मोमेंट्स आता है कि हम अपना वोट भाजपा को हराने की नीयत है, और मुसलमान ज़्यादातर भाजपा को हराने के चक्कर में उस पार्टी को वोट दे देता है जो यहाँ पर नंबर 2 पर काम करती होती है। कहीं कहीं पर भारतीय जनता दल है, तो कहीं पर कांग्रेस ममता बनर्जी की है, अपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। इन लोगों को वोट दे देते हैं। चुनाव से पहले मन तो बनाते हैं कि हम MIM को वोट देंगे, कि हम फलाने को वोट देंगे, तो वो लास्ट टाइम का जो मोमेंट्स आता है एक दिन पहले, उस वक्त अपना पूरा विचार बदल लिया जाता है और समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी। आपका क्या नाम? मोहम्मद शमशाद नाम है। देखिए, उन्होंने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है। फिरोज़ाबाद में ज़्यादातर श्रमिक हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। किसी राजनीतिक दल ने इन लोगों के लिए कुछ किया है क्या? नहीं, राजनीतिक दल कोई भी इस और किसी का कोई विचार नहीं है। ज़्यादातर वोट लेकर गायब हो जाते हैं। हमारे पिछले अभी वर्तमान सांसद हैं, BJP से हैं, कभी उनको पब्लिक में देखा नहीं गया, कभी हमने उनको देखा ही नहीं है कि वो कभी कोई काम कराया हो, कोई बड़ा काम कराया हो। पिछली बार माननीय अक्षय यादव ने यहाँ की मज़दूरों के लिए, यहाँ की जनता के लिए 100 शैय्या अस्पताल बनाया था। जेड़ा जहाल की एक बड़ी योजना थी, वो लेके आए थे, तो उन्होंने कुछ काम किया था यहाँ का। इसलिए यहाँ का अभी भी ज़्यादातर वोट जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी को जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी को पब्लिक ने नकार दिया है। आपका क्या नाम? अहमद अलवी, एडवोकेट। एडवोकेट हैं, तो आप तो बहुत सारे क्लाइंट से मिलते होंगे। क्या इशू हैं यहाँ मुस्लिम समाज के? मुस्लिम समाज के इशू रोजगारी, शिक्षा, अपने शहर के अंदर विकास ये चाहता है। सरकार तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत दावे कर रही है इस समय वर्तमान में जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो अनाज मिलना हो, चाहे वो किसानों को पैसा मिलना हो, चाहे भवनों के लिए 2.5 लाख रुपया हो, कोई भेदभाव नहीं हुआ। नहीं, काफ़ी भेदभाव हुआ है। आप देखेंगे हमारी बस्ती है जो पुरानी बस्तियाँ हैं, वो नई आबादी है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे देना ये विकास नहीं है। मुस्लिम समाज की जो मूलभूत सुविधा है वो शिक्षा और उसके बाद में रोज़गार। जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम कैसे कामयाब होंगे? अगर हमें रोज़गार मिल जाएगा तो 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास प्लॉट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको
घर बनाने के लिए धनराशि दी गई है। और फिरोज़ाबाद की आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धन फिरोज़ाबाद में मिला है, लगभग 44,000 लोगों को, जिसमें सभी समाज के लोग हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये पेपर वर्क का काम है, ये धरातल पर नहीं है। ये भेदभाव होता है मुसलमानों के साथ कि आपको ये कह दिया जाएगा, मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ अनाउंस किया जाता है। मिलेगा तो फिर हम क्यों डिमांड रखेंगे? हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमें जान माल सुरक्षा की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे 4 पार्टी के नाम लेता हूं, इनमें से कौन आपको ठीक लगता है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM या भाजपा? हमारी कोई पार्टी नहीं है जो पार्टी हमारे हितों की रक्षा करेगी। अभी तक किसने की है? अभी तक किसी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी धोखा देती चली आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमें तो धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने हमें से धोखा दिया। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मुसलमानों को साथ दिया? आज तक किसी ने साथ नहीं दिया। देश आज़ाद होने के बाद अब तक सिर्फ वोट लेते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम कुरैशी। क्या करते हैं? फल का काम है वहाँ। फल का काम है। सुबह सुबह रोज जलेबी खाने आते हैं? जी, जलेबी भी खा लेते हैं, टाइम मिलता है तो। ठंड का मौसम है, क्या राजनीतिक यहाँ समीकरण दिख रहे हैं? कुछ नहीं, समीकरण क्या है भाई साहब, अब सब समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज ने सब देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये समझ लो उत्तर प्रदेश का। किसने किसने? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ना कोई विकास मिलता हमको और ना ही कोई ऐसा वो दिखता हमको जिससे कि हम आगे बढ़े। ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने बनाया नहीं। शिक्षा भी अलग किस्म की है, मुसलमानों को मिलती नहीं है। तो अब किसकी ओर आप देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन तो कुछ महीने शेष रह गए हैं। जो हमें शिक्षा देगा और हमने काम धंधे का आगे विकास कराएगा, जो उसकी तरफ देखेंगे हम। अभी किसका मन बना है? कुछ बना है? अभी कोई मन नहीं है। चलिए यहाँ आइए और लोगों से बात करते हैं। ये बड़ा व्यस्त जगह है, हाजीपुरा रोड है, पूरी मुस्लिम आबादी है। जूते की दुकान पे देखिए एक भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। हारून जी, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक की शॉप है। दुकान है। इलेक्शन नज़दीक आ गया, सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। मुस्लिम क्या चाहता है? मुस्लिम चाहता है सबसे पहले तालीमी वो स्तर पे चाहता है। अब इससे पहले अखिलेश यादव जी ने 14 के इलेक्शन में ऐलान किया था डिग्री कॉलेज का, तो उनके भाई ने, अच्छे यादव थे उस टाइम, अच्छे यादव जी ने डिग्री कॉलेज का ऐलान करने के बाद पब्लिक को, यहाँ के लोगों को धोखा दे दिया। जबकि एक पत्थर भी बाकायदा लगाया गया था, लेकिन वो आज तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो इस बार जो जनता है पूरा मन बनाए बैठी है, हमारे साथ धोखा करा है। हम भी उनको वोट के इस पर नहीं है। इस बार मुसलमान वोट नहीं करेगा उनको, जब तक हमें डिग्री कॉलेज नहीं दे दिया जाएगा उसके स्तर पे हम वोट नहीं करेंगे। तो किसी को तो क्या बसपा की तरफ झुकाव रहेगा? ना नोटा में डालेंगे। वोट करने का मतलब ये थोड़ी है उनको नोटा में देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने सभी के लिए काम किया है, जिसमें मुस्लिम समाज भी है। तो ये उनका दावा ठीक लगता है क्या? ना, बिल्कुल गलत है दावा। अब दावे की तो बात ये है, अब ये देख लिए यहाँ जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये राम धुन जो आप कह रहे हैं चौराहे चौराहे पे बज रही नहीं है, बजना चाहिए ये, जबकि थाने से और डबरई से बज रहा है। बिल्कुल नहायत ही गलत है ये, बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। इन लोगों को तो बजाना ही नहीं चाहिए। ना तो अपना जो वैसा बजाना चाहिए जो रोड के चीज़ें बताने चाहिए, ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं। बारे में बताने चाहिए। ये तो आज सुबह से तो मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम खोल दिया गया है इसका। चलिए, बहुत से लोगों को ये भी नाराज़गी है कि मुस्लिम एरिए में, मुस्लिम क्षेत्रों में भी राम धुन सड़कों पे जो पब्लिक अपीयरेंस सिस्टम लगा है उस पर बज रही है। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ भी मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं। क्या यही रहते हैं आप? जी यही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अजहर नाम है। क्या करते हैं आप? मेरी रेडीमेड की शॉप है। दुकान है। कैसा चल रहा है इस समय धंधा? धंधा तो ठीक है, बस ये ठंडा पड़ा हुआ है अभी। मौसम में ठंडा है या धंधे में ठंडा? धंधे में भी ठंडा है। क्यों क्यों? सब ये इलेक्शन नज़दीक है, राम मंदिर मुद्दा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग निकल के नहीं आ रहे हैं।
मुस्लिम समाज को ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोटर की तरह इस्तेमाल करती हैं कि ये हमारा मतदाता है और हमको वोट करेगा। दूसरे शब्दों में ये समाज उसको वोट करता है जो भाजपा को हराने के लिए है। आप क्या समझते हैं? ये तो जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से लोग भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की शुरू में 2 सीटें थी, आज 400 सीटें हैं। मुसलमान सिर्फ तेज पास का पत्ता हो गया है जो कि बस इस्तेमाल कर दिया जाता है और फिर निकाल के फेंक दिया जाता है। कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम समाज के लिए हम सोच रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं यहाँ तो बहुत बड़ा एक तबका ऐसा भी है जो उनका समर्थक है। कांग्रेस का मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस सत्ता में भी रही। समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समाजवादी सत्ता में रही। मुसलमान के लिए कोई कुछ नहीं करता। आपने तो 2009 में कांग्रेस के राज बब्बर को भी यहाँ से जिता के भेजा था। उस समय बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी ने भी वोट दिया था राज बब्बर को। तो जीता था वो, राज बब्बर जीता था और उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। 3 साल करीब रहे थे वो, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया यहाँ पर। यहाँ तो मुसलमान कोई विकास ही नहीं, मुसलमान के लिए कोई विकास ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मोइन अली है। क्या करते हैं आप? मेरा जनरल स्टोर है यहीं हाजीपुर में, मेरा वार्ड नंबर 55 में बीपीएल रोड पर। बीपीएल रोड पे। वो तो बड़ा वैसा इलाका, सड़कें वगैरह कुछ नहीं हुई किसी। ये स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद का नंबर 1 वार्ड है हमारा। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जो हमारे लीडरान हैं, जैसे कहें कि जो हम लोगों को लेके चलते हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, मेरा सवाल किसी पार्टी से नहीं है, किसी ने नहीं ठगा है, हमें अपनों ने ठगा है। भाई हम कहीं सौदा भी करने जाएंगे तो मजबूत करेंगे। लोग कॉलेज की बात करके आ जाते हैं, कॉलेज नहीं बनता है। नए नए नेता बन जाते हैं मुस्लिम, 10 साल पार्टी में रहते हैं, 1 साल विरोध करते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल सिर्फ अपनों से है, हमें सिर्फ अपनों ने लूटा है। आपका क्या नाम है? शमसुल नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मेरे कॉस्मेटिक बुटीक मटेरियल की दुकान है। मैं हाजीपुर इस मार्केट का अध्यक्ष भी हूँ। क्या क्या माहौल है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया? माहौल ये है कि समाजवादी पार्टी को इस बार हराने की कोशिश की जा रही है। अक्षय यादव को हराएंगे। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, जबकि समाजवादी पार्टी तो कहती है कि वो मुस्लिम को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ रखते हैं। सिर्फ कहती है, आज तक मुस्लिमों के साथ समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वोटर के नाम पे ठगा है, वोट के नाम पे सिर्फ ठगा गया है मुसलमानों को। अच्छा, एक बात आप बिल्कुल सच सच बताना, वोट किसी को भी देना, आप किसकी तरफ आपको झुकाव लग रहा है? मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज का इस टाइम समाजवादी को हराना, माननीय अक्षय यादव को हराना मकसद बन गया है। क्योंकि बहुत ठग लिया, बहुत टाइम से फिरोज शाह डिग्री कॉलेज के कागज़ का दिखाया, कागज़ दिखाए मुसलमानों को। पिछली बार सांसद जब बने कागज़ दिखाया गया। इस बार फिरोजाबाद की आवाम, मुसलमान मन बना चुका है कि अक्षय यादव को हराना है। और हमें इस बात के लिए ठगा जाता है कि सिर्फ हम भाजपा को हराएं। इस बार मन बना चुका है भाजपा जीतेगी, भाजपा जीते आ रहा है, लेकिन अक्षय यादव हारेगा। यहाँ मुस्लिम समाज की जो मूलभूत समस्या है वो है शिक्षा और बेरोजगारी। बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में इनका ये कहना है सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने कुछ नहीं किया। अभी इनकी नाराज़गी बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा सभी से है। वोट किसको देंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।